बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल कानून की नगरी देख रहे हैं। मारूफ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के ऊपर दर्ज होने वाली 295C की FIR के बाद FIR का मुकदमात का एक सिलसिला शुरू हो चला है। उसके बाद उनके एक स्टूडेंट के ऊपर FIR दर्ज हुई और अब एक लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है वो लाहौर के एक वकील साहब ने एक जो है कंप्लेंट फाइल कर दी है इलाका मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में। और ये कंप्लेंट जो है वो उस मुद्दई के बारे में के खिलाफ दर्ज की गई है जो उस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के मुकदमा का मुद्दई है, जिसने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। उस मुद्दई के ऊपर जो है उसके खिलाफ एक इस्तगासा दायर कर दिया गया कंप्लेंट इलाका मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में। मैं इसकी तफसील आपसे शेयर करता हूँ और इससे जो कनेक्टेड मैटर्स जितने भी हैं और जो सवालात पैदा हो रहे हैं उनके ऊपर भी मैं बात करता हूँ तफसीली। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें। और इस एपिसोड के ऊपर इस जो मामला जो चल रहा है इसके ऊपर भी आप कोई तबसरा करना चाहें तो ये फोरम हाजिर है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को 3MPO के तहत गिरफ्तार किया गया और बाद में उनके 26 अगस्त को उनके खिलाफ एक FIR अंडर सेक्शन 295C PPC दर्ज कर ली गई। और फिर उसके बाद जो है उनके एक स्टूडेंट के ऊपर 3 सितंबर को एक FIR दर्ज कर ली गई इसी वजह के बायस, इसी कंट्रोवर्सी के सिलसिले में, क्योंकि उस मज़कूरा जो स्टूडेंट हैं जिनका ताल्लुक सियालकोट से और सियालकोट में ये FIR दर्ज हुई। इंजीनियर साहब के खिलाफ FIR जेल में दर्ज हुई और ये जो स्टूडेंट है उनके खिलाफ जो है 3/9/2025 को सियालकोट में FIR दर्ज हुई और उसके ऊपर इल्जाम यही था कि उसने फेसबुक के ऊपर इस तरह की ये जो है ना ये बात कही, इस तरह के अल्फाज जो है तौहीन-आमीज़ थे उनके ऊपर दर्ज हो गए। ऐसा लग रहा है कि अगर इस आग पे बर वक्त पानी ना डाला गया, इसको काबू ना किया गया तो ये हालात आने वाले दिनों में मजीद खराब हो सकते हैं। ये मुकदमात का एक तवील सिलसिला जो है शुरू हो सकता है। जैसा कि मैंने अपने कल के व्लॉग में उस इंजीनियर साहब के स्टूडेंट के बारे में जो FIR दर्ज हुई उसके ऊपर मैंने बात की थी और उसमें भी मैंने यही खदशा जाहिर किया था और यही रिक्वेस्ट की थी तमाम मकातबे फिक्र से, तमाम मुतल्लिका हलकों से, उलमा से भी नहायत अदब से गुजारिश है। दोबारा मैं ये गुजारिश करूंगा इस मामले को किसी न किसी तरीके से इस आग को ठंडा किया जाए, इस पे पानी डाला जाए, इस मामले को देखा जाए, वरना हालात जो हैं वो दिन ब दिन ऐसे वाक़यात हमारे सामने आएंगे। अब ताज़ा तरीन जो वाक़या है मैं उस पर बात करूंगा। ये हमारे लाहौर के एक वकील साहब हैं, एहतशाम अशरफ सेंगल, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, चैम्बर नंबर 151 मॉडल टाउन कोर्ट्स लाहौर में ये इनका चैम्बर है, ये प्रैक्टिस करते हैं और इन्होंने इलाका मैजिस्ट्रेट की अदालत में इस्तगासा दायर कर दिया है, कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 CRPC। तो वो इन्होंने जो इस्तगासा दायर किया है इन्होंने उसकी बुनियाद वो जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ऊपर होने वाली FIR अंडर सेक्शन 295C उस FIR के जो कंप्लेनेंट है, जो मुद्दई है हमेर अली, उनके ऊपर इस्तगासा दायर कर दिया है। ये वही बात है जैसे कल मैंने अपने व्लॉग में बताया कि इंजीनियर साहब के स्टूडेंट के ऊपर जो FIR दर्ज हुई है वो इस बुनियाद के ऊपर दर्ज हुई है कि जो है उसने फेसबुक पे ये लिखा कि इंजीनियर साहब के बारे में जो लोग इस तरह की बात राय रखते हैं वो नहीं मान रहे, वो इस बात पे खुश हैं कि ईसाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये लफ्ज़ अदा नहीं करते, लेकिन जो वो समझते हैं उसका मतलब ये है इस तरह के अल्फाज, और उन अल्फाज के ऊपर FIR दर्ज हो गई। अब वही अब चूंकि FIR जो इंजीनियर साहब के ऊपर दर्ज हुई है उसमें वो लफ्ज जो है वो चूंकि जो मुद्दई है उन्होंने वो अल्फाज लिखे हैं FIR के अंदर, सब ने देखी FIR तो उसमें लफ्ज लिखा हुआ, तो लिहाजा इन वकील साहब जो हैं एहतशाम अशरफ सेंगल साहब जो हैं इन्होंने यही प्ली ली है अपने इस्तगासा में। इनका भी ये थोड़ा सा रेप्लिका नजर आता है मुझे, ये जो कल मैंने व्लॉग किया इंजीनियर साहब के स्टूडेंट के बारे में कि उनके ऊपर जो यासीन उसका नाम है, यासीन के ऊपर जो FIR दर्ज हुई है वो इसी बुनियाद के ऊपर हुई है। उसका जो कंप्लेनेंट है मदई वो ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी फेसबुक खोली और उसमें मैंने इनकी पोस्ट देखी और उस पोस्ट में इनका अकाउंट देखा, अकाउंट में ये इन्होंने अल्फाज लिखे हुए थे। और ये हमारे जो वकील भाई हैं उन्होंने भी यही प्ली अख्तियार की है कि मैं बार रूम में बैठा हुआ हूँ। उन्होंने अपने, मैं इसके थोड़े से पहले कंटेंट्स बता दूं आगे फिर इसके ऊपर बात करते हैं। ये इलाका मैजिस्ट्रेट जुडिशल मैजिस्ट्रेट थाना नसीराबाद और दूसरा ये जो मुस्तगीस है उनका नाम है एहतशाम अशरफ सेंगल, एडवोकेट हाई कोर्ट, चैम्बर नंबर 151 मॉडल टाउन कोर्ट्स लाहौर। ये मुस्तगीस हैं, कंप्लेनेंट हैं और बनाम जिनकी जो इल्जाम है वो है हमेर अली कादरी वल्द ज़ुबैर अहमद सकना नेकाबाद मराड़ियां शरीफ गुजरात, ये इल्जाम। और इस्तगासा ज़ेर दफा
200 ज़ाब्ता फौजदारी बजुर्म 295C ताज़ीरात पाकिस्तान। इनकी प्ली ये है कि ये 3 सितंबर को 10 बजे के करीब बार रूम में इन्होंने अपनी इस्तिग़ासा में लिखा कि ये 10 साल से प्रैक्टिसिंग लॉयर है, 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और 3/9/2025 को बार रूम में बैठे हुए थे कि फेसबुक इन्होंने खोली और फेसबुक पे जो है ये FIR सामने उनके आई और इस FIR में ये अल्फाज, FIR सबका इल्म में है FIR में क्या अल्फाज हैं, वो अल्फाज जो कि इंजीनियर साहब ने इस्तेमाल किए हैं वो FIR में मुस्तगीस ने लिखवाए हैं। तो इनका ये कहना है कि मैंने ये अल्फाज, इन्होंने अपनी FIR में ये अल्फाज लिखे और ये जो है इससे तौहीन होती है और ये वकील हैं चूंकि जिन्होंने जो है वो ये अल्फाज अपनी इस्तिग़ासा में नहीं लिखे। इन्होंने इसके अंदर जो लिखा है उन्होंने उसका रेफरेंस दिया है, अल्फाज नहीं लिखे। इन्होंने कहा है जो कि FIR की तीसरी लाइन के आखिर में लफ्ज दाल से शुरू होकर लफ्ज लाम पर खत्म होता है। जो लफ्ज उन्होंने कहा वकील साहब ने अपनी इस्तिग़ासा में कि ये लफ्ज इस बंदे ने इल्जाम अलैह ने अपनी FIR के अंदर ये लफ्ज जो लिखवाया हुआ है ये लफ्ज है जो दाल से शुरू होकर लाम पे खत्म होता है और ये उन्होंने कहा मैं इसको नहीं लिखना भी मुनासिब नहीं समझता, नहीं मैं इसको लिख सकता, लेकिन ताहम शहादत के लिए और पेरूज करने के लिए, मुलाहजा करने के लिए, कोर्ट के मुलाहजा के लिए उसकी जो कॉपी है FIR की वो मैं साथ अटैच कर रहा हूँ, वो साथ लगा दिया। इनके ऊपर वही बिल्कुल रेप्लिका ऑलमोस्ट है जो इससे पहले जो है जो यासीन नामी स्टूडेंट है इंजीनियर साहब का, सियालकोट से ताल्लुक रखने वाला, उसके ऊपर होने वाली FIR का भी पसे मंजर सिनारियो यही है जो कि सेंगर साहब अपनी इस्तिग़ासे में लिखते हैं। तो बहरहाल इस्तिग़ासा इन्होंने दायर कर दिया है। अब लाहौर में इज़हार अकरंस लाहौर में हुई है, लाहौर में उन्होंने पढ़ा है, लाहौर में ही इस्तिग़ासा दायर कर दिया। अब वो उनको मराड़ियाँ से लाहौर आना पड़ेगा और वो यहाँ इसको इस्तिग़ासा को फेस करेंगे और ये तो एक बड़ा पेचीदा मामला हो जाएगा। इससे टेंशन अलहदा है, इससे बहुत सी चीजें वाबस्ता हैं। तो अब इसमें पहले तो इसकी प्रीलिमिनरी हियरिंग होगी, इसको कोर्ट एक्सेप्ट करती है नहीं करती वो फैसला होगा। जब कोर्ट एडमिट कर लेती है इस्तिग़ासा को, कंप्लेंट को, तो उसके बाद नोटिस हो जाएगा और फिर ये प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ट्रायल की पेशियां भुगतना पड़ेंगी और ये टेंशन और ये सारा मामला चलेगा। इसको मसले को हल करना चाहिए, जैसे भी है, जिस तरीके से भी है, लोगों को पैसिफाई करना चाहिए। बहरहाल इसकी अब तक की जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने शेयर कर दी, मजीद भी इस पर अपडेट करूंगा, लेकिन मेरी यही एक रिक्वेस्ट है उलमा से भी और बाकी जितने भी मुतल्लिका लोग हैं जो इसमें असरअंदाज हो सकते हैं इस मामले के ऊपर, इसका कोई हल निकालना चाहिए, इस मामले को हल करना चाहिए, हल की तरफ लेके जाएं। जो भी इसका सोल्यूशन है वो लोगों के जो जज्बात हैं उनका ख्याल रखते हुए इस मामले को पैसिफाई करें, आग पे पानी डालें, इस मामले को ठंडा करें जैसे भी है, वरना मुकदमात का एक लामुतनाही सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा और ये टेंशन दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। बहरहाल इसके ऊपर मजीद जो भी अपडेट होगी मैं वो आपसे शेयर करता रहूंगा। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।